नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया है, सर्वोदय विचार परीक्षा, और जिसमें आपका टॉपिक रहता है महात्मा गांधी। तो स्पेशल उन बच्चों के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक लगता है स्पेशल महात्मा गांधी। तो ये भी टॉपिक आपको महात्मा गांधी का जो फर्स्ट ग्रेड में लगता है वो सर्वोदय, ये जो आपकी है विचार परीक्षा, और सेकंड ग्रेड के लिए और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश इस क्लास में किया जाएगा। करवाने का तो एक दिन में भी हो सकता है ये टॉपिक, परंतु नहीं, अपन कुछ थोड़े थोड़े अंतराल से करवाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये टॉपिक कहाँ से करवा रहा हूँ। ये किताब है मोहनदास करमचंद जी का जीवन परिचय, सत्य के प्रयोग, इनकी आत्मकथा थी। वहां से ये टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगा, ये जो सहायक के अंदर आपको बताई जाएगी सभी चीजें, वो यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परीक्षा का समय है आपका और अपन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। टॉपिक का नाम स्पेशली आपका क्या है? महात्मा गांधी। आ लो टाबरो, महात्मा गांधी। आज आप पढ़ा महात्मा। कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है ना, तब तब कोई ना कोई बाप आया है। यानी जब जब धरती पे कोई पाप बढ़ा है और तब तब उसका संहार करने के लिए कोई बाप आया है। तो अगर बात करें पुराने संदर्भों में, तो राम आए थे, फिर कृष्ण आए, यानी बहुत सारे ऐसे अपने महापुरुष पैदा हुए इस धरती पर। उसी के अंतर्गत अपन देखें तो महात्मा गांधी भी आए हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और उसका निवारण करने के लिए भगवान ने किसी ऐसी आत्मा को भेजना था, और वो थे महात्मा गांधी। अब वो लोग इसकी निंदा करेंगे जो महात्मा गांधी को सही नहीं मानते, परंतु जिस दिन आप महात्मा गांधी को पूरा पढ़ लोगे, उस दिन आप महात्मा गांधी की कटवी करना छोड़ दोगे। ठीक है, हम मानते हैं कि महात्मा गांधी से कुछ गलतियां हुई, तो गलती तो इंसान से होती है और इंसान गलतियों का पुतला है। मानते हैं कि एक दो गलतियां हुई थी, परंतु इस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है उतना संघर्ष शायद हम भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इतने पैदल चले थे कि अगर पूरे विश्व का 3 चक्कर काटे ना, तो इतना किलोमीटर की माइलेज दे रखी। कौन है? महात्मा गांधी इतना किलोमीटर पैदल चलेड़ा, 3 भ्रमण कर सकते थे पूरे विश्व का। तो ध्यान रखना, ऐसे इनको महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि, बापू नहीं कहा जाता, इन्होंने कुछ संघर्ष किया था। तो सभी का स्वागत है और क्लास का स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। ये अवतार के रूप में है कि अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाई। अंग्रेजों को माने तो ये राक्षस थे, अगर पुराने वेदों के हिसाब से पढ़ें। तो मैं कुछ तथ्यों को ऐसे पेश करूंगा, इसको तोड़ मरोड़ा नहीं जाएगा, परंतु आपको याद करवाने के लिए मनोरंजन के उद्देश्य से कुछ शायरियों, गीतों के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाना है। अगर किसी को ठेस पहुंचती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पहले कह देता हूं। अब अपन बात करेंगे गांधी जी की, और गांधी जी की राशन कार्ड की बात कर लेते हैं। गांधी जी का नाम क्या था? ओरिजिनल नाम था जी मोहनदास। पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भाई पुतली बाई। ठीक है टाबरो, पुतली बाई। अब मोहनदास जी जो महात्मा थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। इसके नाम से राजस्थान में और पूरे भारत में कई योजनाएं चलती हैं, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब एक बार पेपर में ज्यादा डीपली प्रश्न यहां से पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी की जो जाति थी, ये गांधी जाति, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये पंसारी जाति से थे। किससे थे? पंसारी जाति थे ये थे। आज और राशन कार्ड हो गया, समझ में आ गई। महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास, महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम था मोहनदास, पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये पंसारी जाति से थे। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। ये जन्म भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि जन्म कब था। तो 2 अक्टूबर 1969। क्या सही लिखा है मैंने? क्या सही लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? याद करवाने के लिए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं तो हम भी गलती बोलेंगे ना। तो देखो 1869 याद करना है इसको। 1869 में कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जो लोक क्रांतिकारी थे वो गुजरात से आए हैं। तो ध्यान रखना
गुजरात, राज्य का नाम गुजरात, ठीक है। और गुजरात का कौन सा? काठियावाड़। और काठियावाड़ का कौन सा स्थान? पोरबंदर। कौन सा स्थान था? पोरबंदर। भाई पोरबंदर में क्यों हुआ जन्म? अगर हम प्रकृति से इसको जोड़ेंगे, देखो पोरबंदर एक बंदरगाह है और विदेशी जो जितने भी अंग्रेज थे वो कहां से व्यापार शुरू करते थे? इस साइड से। यहां से जनता त्रस्त हो गई थी, व्यापारियों का आगमन ज्यादा रहता था, तो यहां से कोई पैदा होने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण जिसने अवतार लिए, तो मोहन नाम किसका था? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान का अवतार मान लो, है ना। ट्रिक से याद करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि करमचंद पुतली बाई का नहीं आंख घुमाई किए हैं और उसमें भयंकर गर्जना हुई, बादल बिजली चमकी और मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? गुजरात राज्य के काठियावाड़ तहसील के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इतनी बात है, याद रखियो, ठीक है। अब ये कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, तो अंगो जन्म अंगो ब्याह कर दो, तो ध्यान रखियो टाबरो 1869 में जन्म और 13 साल का होता ही अंगो के कर दियो, ब्याह कर दियो, जो कितो हो गयो देख लियो। इतो ही बने नहीं। 1882 में इनका क्या हो जाता है? इनका कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। आ बात भी थे ध्यान रखनी है, ओके, समझ में आ गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना AOUM के, ठीक है, विचारों से हुई थी। तो ध्यान रखियो गांधी जी को ब्याह कस्तूरबा 13 साल की उम्र में भी हो जे है। महात्मा गांधी कोई छोटी मोटी चीज को नहीं, पढ़ना बहुत हार्ड काम है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि थोड़ा बहुत आपको समझाऊं। अब देखते हैं, अब अपन भारत बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा मेरे को कम ही आता है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, ठीक है, ये भारत है और भारत का ये स्थान अगर बात करें तो ये गुजरात है, ठीक है। अब यहां से मैंने आपको इसलिए करवाया कि ये यहां के थे। अब यहां पे क्या थी? अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजों का शासन था। अब ये इन्होंने क्या किया? अपने भारत के इस साइड में एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिणी अफ्रीका। अब गांधी जी अच्छे खासे परिवार से 1887 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। एक एक टॉपिक एक एक लाइन करवानी है मेरे को। इंग्लैंड गए, तो ध्यान रखना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और वहां से 4 साल की डिग्री लेकर 1991 में ये बैरिस्टर बनकर, सॉरी मैं पहले आपको गलत बता गया था, बैरिस्टर यानी वकालती होता है, इसकी डिग्री लेकर भारत वापिस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिदम में जल्दी बोल गया। 1887 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, 1891 में बैरिस्टर वकालत की परीक्षा करके भारत लौट आते हैं, ठीक है। अब लौटिए है भाई, भारत आ गया। 1891 में आते ही वकालत करनी शुरू कर दी। अब ध्यान रखना, अब गांधी जी क्या थे? गांधी जी बचपन से हरीश चंद्र की कविताएं पढ़ते थे। किसकी कविताएं? हरीश चंद्र की कविताओं से प्रभावित थे। और हरीश चंद्र कौन था? सत्यवादी राजा था। कौन था? सत्यवादी। तो सत्यवादिता का जो गुण था ये बचपन से ही गांधी जी में हरीश चंद्र की जो कविता थी वहां से उत्पन्न हुआ था। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। अब गांधी जी बेचारो सच्चो बोलना और आदमी, अरे वकीलों के काम हुआ है झूठ को सच और सच को झूठ बना दे। अब काम दोनों के हो गया, डिफरेंट हो गया। आदमी नेचर किया है सच्चो बोलना रो, काम किसो ले लियो? झूठ बोलना रो। तो अब थे देखो उल्टो काम थोड़े। यहां आकर इन्होंने वकालत शुरू कर दी भारत में। अब वकालत तो शुरू कर दी और गांधी जी अपने जीवन का पहला ही केस हार गए। गांधी जी अपने जीवन का पहला ही केस हार गए। देखो कितना बड़ा वकील और पहला ही केस हार गया। फिर इन्होंने वहीं से वकालत जो कोर्ट होती है उसके बाहर अर्जी निवेश का काम किया। अर्जी निवेश यानी एप्लीकेशन वगैरह लिखनी शुरू कर दी। और 1893 में इनके पास एक केस आता है, ठीक है। कौन सा? अब्दुल्ला कंपनी से। अब्दुल्ला कंपनी, ध्यान रखना इस केस के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा। अब्दुल्ला एंड एंड भूलिए क्या? अब्दुल्ला एंड कंपनी केस आता है इनके पास 1893 में। और कहा जाता है कैसे ऐसे करके कोई केस है और दक्षिण अफ्रीका में आपको जाके लड़ना है। अब गांधी जी ने सोचा यार अठे बैठे 7 दिन बैठे ना, खाली विद्यार्थी बने को नहीं, चल आप दक्षिण अफ्रीका चलांगे। तो गांधी जी अब्दुल्ला एंड केस कंपनी के केस के सिलसिले में कहां जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं,
ठीक है भाई टाबरो, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो टाबरो ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका 1893 में चला गया। ठीक है, अब 1893 में घरे कुणी कस्तूरबा गांधी एक ली हैं और गीत भी गाती, कब आएगा मेरे बंजारे हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब गांधी जी तो इतना जुनूनी आ कि आपा तो वकालत करनी है और बढ़ जाए दक्षिण अफ्रीका में जाके वकालत करने के इस केस के चक्कर में दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब गांधी जी के हो, गांधी जी एक बारी क्या रेलगाड़ी, ठीक है, और रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी थी इन्होंने और रेल से सफर कर रहे थे। रेल से सफर कर रहे थे किसके बीच में, ये पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना डरबन से पिटोरिया। गांधी जी डरबन से पिटोरिया के बीच में रेल यात्रा कर रहे थे। गांधी जी के पास टिकट थी, थार लेते हैं, सीधा कौन बैठा और कहते हैं कुछ अंग्रेज अधिकारी इसमें चढ़े। आगे गांधी ने कहा भाई तू कौन है, बोलो आहे गांधी। अरे गांधी क्या हो, आपको इस डब्बे में चढ़ने की अनुमति किसने दी, ये तो स्पेशल है अंग्रेजों के लिए है। अब उन्होंने कहा अनुमति की जरूरत है, मेरे टिकट आ रही, मैं फ्री थोड़ी सफर करना आ रही हूँ। बोले टिकट तो है परंतु हम ये स्पेशल अंग्रेजों के लिए हमारे लिए है, चल नीचे उतर। तो कहते हैं गांधी जी को जबरदस्ती टिकट होने के बावजूद रेलवे स्टेशन पर धक्के मार के उतार दिया गया और गांधी जी के विचार में आया और गांधी जी ने सोचा ये काले और गोरों के बीच में भेद किया जाता है। गांधी जी काले थे और गोरे क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं, और गांधी जी को वहां से धक्के मार के उतारा रेलगाड़ी से। अब कहते हैं गांधी जी सारी रात बारह निकले हैं, बारह निकल गए, एक तांगारा करने गया है, तांगारा के रेजिमेंट चढ़ा ले, वो भी किंग हो काले गोरांगो। वो कहता है तांगों पर चढ़ने का अधिकार सिर्फ गोरों को है और वो भी गांधी जी को नकार देता है। और गांधी जी के मन में उसी दिन ये विचार आता है कि ये काले और गोरों का जो भेद है ना, ये मैं समाप्त कर दूंगा। और उसी दिन से गांधी जी ने पूरा सत्याग्रह करने का विचार कर लिया। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, गांधी जी ने अपने पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया, ये प्रश्न आता है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया, तो ध्यान रखना ये दक्षिणी अफ्रीका से किया था। काले और गोरों के बीच में जो भेद की नीति थी उसे समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, और इस भेदभाव काले और गोरे के भेदभाव को मिटाने के लिए ये टॉलस्टॉय एक विद्वान थे, उनसे बड़े प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या लिख दिया मैंने, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। और यह प्रश्न पेपर में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, पूछ लेगा दक्षिण अफ्रीका में कौन से आश्रम की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखना टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। किस लिए की थी, कि यहाँ पे जो काले और गोरों का भेद था उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। आलो जी, अब काला और गोरा लेना पड़ गया है कौन, गांधी जी। ठीक, देखो गांधी जी कितना हंस था, ठीक है नहीं, गांधी जी कितना हंसन लाग रहा है। गांधी जी के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, ठीक है, इतना सुना लागता, हंसता, बहुत ही सुना होता। बाद में तो चलो बुढ़ापे में जाके तो सारा आदमी हिस्सा हो जाए, परंतु पहला बहुत सुना। ठीक है, तो चलो गांधी जी के बारे में बताऊं, भट्टे महाआश्रम की स्थापना कर ली और वहीं से एक अखबार प्रकाशित करना शुरू किया और जिसमें इन्होंने ये काले गोरे वाले भेदों वाली जो नीति थी उसके बारे में लिखना शुरू किया। अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ध्यान रखना इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कहां से शुरू किया था, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने इस अखबार का क्या किया, प्रकाशन किया। अब गांधी जी पूरा चकीज गया, ठीक है, इया तो होनी कौन दूं। अब कहते हैं गांधी जी इस काले गोरे के भेदभाव था उसको लेकर कहां चले गए, इंग्लैंड जाते हैं। इस बात को लेकर कि मैं वहां जाकर महारानी के सामने रखता हूं कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। इंग्लैंड जाते हैं, तो ध्यान रखना इंग्लैंड किस रास्ते से जाते हैं, तो ध्यान रखना ये समुद्री रास्ते से जाते हैं, समुद्री मार्ग से जाते हैं। और जिस समुद्री मार्ग से ये गए थे, वो जिस समुद्री मार्ग से गए, समुद्र में जो जहाज था उसका क्या नाम था, राजपुताना। क्या नाम था, राजपुताना जहाज से ये गए थे। अब बात भी थे ध्यान रखनी है, समुद्री मार्ग से गए और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी थी। यात्रा के दौरान
1907 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। दो किताबें हैं इनकी, एक तो हिंद स्वराज, एक सत्य के साथ प्रयोग। ठीक है, जो मैं आपको सत्य के साथ प्रयोग है उसमें से ये टॉपिक करवा रहा हूं। यात्रा के दौरान 1907 में इन्होंने हिंद स्वराज नाम से एक सॉरी 7 लिख दिया क्या, 1907 नहीं 1909 है। 1909 में हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी थी। दो पुस्तकें हैं इनकी, सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज से। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां जाकर ये बात इन्होंने महारानी वगैरह को बताई कि ऐसे ऐसे करके वहां पे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और आप इसका निवारण कीजिए। कहते हैं उसी दौरान जब ये बात हुई थी, उसी दौरान दक्षिणी अफ्रीका में एक युद्ध छिड़ गया था। दक्षिणी अफ्रीका में एक युद्ध छिड़ा, उस युद्ध का क्या नाम है ये पूछ सकता है। तो उस युद्ध का नाम था भाई बोआर युद्ध। और गांधी जी ने कहते हैं इस बोआर युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की मदद की थी। कोई घायल हो गया उसको उसका उपचार किया था। गांधी जी मन में भेदभाव नहीं था, सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं था, सैनिकों के प्रति अपना लगाव दिखाया, बोआर युद्ध में घायल सैनिकों की मदद की। ठीक है, अब इन बात को मान लो गांधी जी बारह जाके धूम मचा रहा की, धूम मचाले धूम, और यानी आदमी का चर्चा होने लग रहा। ठीक है, और गांधी जी बन के ताल आले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, तारानगर। ठीक है, अब मान लो वहां बातें हो रही थी और इस बात का पता भारत के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कहते हैं कोई आदमी जब तरक्की करता है ना तो उसके चर्चे आपके आसपास नहीं पूरे एरिया में हो जाते हैं। तो गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में तूफान लिया रखो। ठीक है, कदी बांगी मदद करा, कदी गोरा के बीच में जागे, कदी आश्रम स्थापित करा, किताब लिखा, अखबार लिखा, पूरा चक्रा क्यों काम। कहते थे कि मैं न्याय दिला के रहूंगा। अब कहते हैं संत आदमिया गोपाल कृष्ण गोखले ने ठा लागे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आग्रह करो कि गांधी जी जिको काम थे बैठक करने लग रहे हो नहीं दक्षिण अफ्रीका में भी, काम की जरूरत तो आपने भारत में है, थे बैठक के करो, थे हटाओ। तो कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत आने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कब कही थी, 1914 में कही थी कि गांधी जी आप जो काम दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हो उस काम की जरूरत आपको भारत में भी है, क्योंकि यहां भी अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। 1914 में कही, और गांधी जी की बात गठा लागी, कॉलजम लागी सीधी ठा देनी, हाँ लग जा गले से मेरे ठा करके, ठा ठा करके। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी चलते हैं, कहां के लिए, भारत के लिए। और 1915 में गांधी जी आते हैं भारत। अब जब गांधी जी यहां आ रहे थे, भारत आ रहे थे, तो वहां का दक्षिण अफ्रीका का एक विद्वान था जिसका नाम था समठ। समठ नाम एक विद्वान ने गांधी जी के एक डायलॉग मारियो कि क्यों, क्या संत हमारी भूमि से जा रहा है सदा सदा के लिए। देखो इतनी प्रशंसा दूसरा लोग करे। ठीक है, कि संत हमारी भूमि से जा रहा है सदा सदा के लिए। अब कौन यहाँ क्या पुट्टो हो, यानी ध्यान रखना, ये आपको पूछ सकता है कि ये किसने कही थी परिभाषा, तो ध्यान रखना समठ ने कही थी टावरो। अब बातड़ी गण कही, समठ ने कही थी। ठीक है, कि तू जा कोई दिक्कत को नहीं। तो बातड़ी की गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में के काम करे सारो थाने बता दियो, वीडियो रिपीट करके देख लियो। अब गांधी जी आने लाग रहा है। ठीक है, आइए, और गांधी जी के स्वागत के लिए हम थोड़े से भजन गा लेते हैं। गांधी जी जी यहाँ बटाओ को वेट होती भी यहाँ। गांधी जी 1915 में भारत पहुंचा कर अंत स्वागत कि आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो आइए। अब गांधी जी को स्वागत होने ला रहे पूरा धनाधन। 1915 में गांधी जी आ गया, और गांधी जी ने कोई कौन जाने भारत में, गांधी जी ने गांव को बटाबरियों कौन जाने, कोई सिर्फ है राजनीतिक जी का लोग अब जानता। अब गांधी जी आ गए हैं 1915 में। अब ध्यान रखना, ये डेट पूछता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो ध्यान रखना इस डेट को याद रखना है कि 6 से 9 फरवरी, 9 फरवरी को लौटते हैं ये गांधी जी। ध्यान रखना 6 से 9 फरवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी इस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ध्यान रखना 1915 में 6 से 9 फरवरी के मध्य गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसीलिए अप्रवासी दिवस से मनाया जाता है। गांधी जी आ गया, आगे बोले हाँ भाई बोलो क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत को ठाक होनी, पूरा भारत है, मैं क्या करूं। गांधी जी ने पूछा मुझे कोई काम है तो बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा भाई देख
तेरा काम ये समझ में कौन यहाँ भारत और काम लंबो थोड़ा है। तू ऐसा कर 2 साल तू क्या कर, पूरे देश का क्या करे, भ्रमण करे। 2 वर्ष पूरे देश का भ्रमण कर भाई, देश का भ्रमण कर और फिर देख यहाँ की जनता कैसे परेशान है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 2 वर्ष के लिए गांधी जी ने भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। ओके, समझ में आ गई। और इसीलिए अब आपको पूछता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये पूछ लेता है भाई। राजनीतिक गुरु आपको बता दिया मैंने, किसके आग्रह पर आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या हैं, गुरु हैं। कौन से गुरु है, राजनीतिक गुरु है भाई। कौन सा गुरु है, राजनीतिक गुरु है। अब जैसे ही 1915 में ये फरवरी में आए हैं, ठीक है, और गांधी जी ने 1916 के अंदर क्या कर लिया, कई किताबें देखो 1915 भी कहती है, मैं दोनों करवा देता हूं आपको, ठीक है। 1915-16 के अंदर 5 मई 1915-16 दोनों ही करवा रहा हूं, ये इस किताब में भी दोनों ही दिए हैं। 1915 से और 1916 के मध्य यानी 5 मई को इन्होंने अहमदाबाद, कहां अहमदाबाद, गुजरात है क्या, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की क्या कर दी, स्थापना कर दी। टाबरो साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी है। तो ध्यान रखना 1916 5 मई अहमदाबाद गुजरात साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। बीरेन नदियां भी तो चाहिए है। अब 8 गांधी जी का जीवन में आसी टर्निंग पॉइंट, के टर्निंग पॉइंट आसी वो बता सुन। कुछ चीजें हैं जो कि छोटी छोटी है परंतु एग्जामिनर ने बहुत बड़े रूप में देखा है, ठीक है। अब क्या हो 1917 के अंदर लखनऊ में एक सम्मेलन चला, कांग्रेस को लखनऊ सम्मेलन। ओके, लखनऊ सम्मेलन चल रहा था और गांधी जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे कि देखते हैं यहाँ की जनता क्या करती है, कैसे सम्मेलन होता है, क्या मुद्दे रखे जाते हैं। और बठे जाके गांधी जी वहां विचार सुनने ला रहे और बठे एक व्यक्ति आए दो। कौन आया था, एक व्यक्ति आया था, गांधी जी बिल्कुल भी जस्ट में बैठा, ठीक है। नाम था उसका राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला बराबर ही बैठा जमाई, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी की तरफ देखा और एक स्माइल दी और गांधी जी भी स्माइल दे दी। दोनों की आपस में बात होने लगी, भाजी थे के काम करो, भाजी थे इकट्ठा गाओ किया हो, सब कुछ बातें हो रही थी। और उसी दौरान ध्यान रखना, अब राजकुमार शुक्ला ने कहा कि भाई जी मैं बहुत दुखी हो रहा, के बात क्या भाजी थे, अगर गांधी जी के मैं दक्षिण खिरवा मियाँ कर गया डोर भी आपकी बढ़ाई करी, बढ़ाई करते हैं बोले भाई जी थे काम कर सकोगे, थे मारकन आ सकोगे। और इन्होंने राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में जाते हैं। बिहार का कौन सा, चंपारण, याद रखना, ठीक है। बिहार का कौन सा, चंपारण जिले में ये जाते हैं और इन्होंने आग्रह किया था कि थे बैठाओ था हमारी समस्या वे बताशा थे, हमारी समस्या को भी क्या कर दो, निराकरण कर दिया जाए आपका। तो ध्यान रखियो टाबरो, एक ट्रिक बताऊं था मैं, कई बार प्रश्नों में फर्स्ट ग्रेड वाले आप भी ध्यान रखें, आपके लिए प्रश्न पूछ लेता है कि इनके कर्म को निर्धारित करें कि पहले गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, फिर कौन सा किया और फिर कौन सा किया। तो ध्यान रखियो गांधी जी आ तो यहां याद रखो पहले छोरी को नाम है क्या, चंपा खड़ी, चंपा खड़ी गठै, चंपा खड़ी अहमदाबाद में, अहमदाबाद में चंपा गठै खड़ी अहमदाबाद में खड़ी, रोड़ो गालन लाग रही, रोड़ो गाले के हो गयो का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गयो रे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गयो। तो ध्यान रखना ये कर्म है और ये आपको याद रखना है। जैसे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, रोलन एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसको ट्रिक से याद रखना है कि चंपा खड़ी अहमदाबाद में, रोड़ो घाले का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गयो, ठीक है। तो अंगा सन भी याद करा शू सारो की अंगो कर्म वो याद रखना, ठीक है। अब गांधी जी सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राम कुमार शुक्ला के आग्रह पर ये चले जाते हैं चंपारण। कब गया गुरुजी, तो देखो 1917 में ये कहां पहुंच गए भाई, चंपारण पहुंच जाते हैं। अगर डेट फिक्स तो पूछेगा नहीं आपको, 1917 याद रखना है, ठीक है। तो चंपारण में ये गए, वहां जाकर इन्होंने क्यों क्या आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन।
समस्या के ही जागे पूछो जिये गांधी जी बटे पहुंचा चंपारण, नाम पहले ही गांधी जी को फेमस होड़ो, तो बठे अंग्रेज अधिकारी गांधी को पहुंचते स्वागत करो, बठू ही पकड़ के गांधी जी ने जेल गए मां घेर दिया। अरे गांधी जी क्यों क्या करी रहे, अरे मैंने बात तो बताओ, मैं इशू क्या कर दिया जिसको मैंने जेल गए मां घेर दियो, यानी आपने मेरे को जेल में बंद क्यों किया है, अरे मैंने बताओ सरी। तो उन्होंने कहा कि आप संवेदनशील व्यक्ति हो सकता है आप कोई आंदोलन करवा दो। गांधी जी ने वहां पर कहा कि कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या समस्या है, मैंने सुनी नहीं, उससे पहले आपने पकड़ के मेरे को अंदर कर दिया। तो कहते हैं उन्हें छोड़ दिया गया था। और फिर ये आते हैं गांधी जी, और यहाँ आकर इनसे पूछा गया कि चंपारण आंदोलन में आपको क्या दिक्कत है, चंपारण में क्या दिक्कत थी। अब चंपारण में दिक्कत के ही क्या, राम कुमार शुक्ला बात बताई कि बैडा मारे सागे बहुत माड़ी कर रखी अंग्रेजा, क्योंकि चंपारण बिहार क्षेत्र में 1 बीघा को क्या बोलते हैं, काठ बोलते हैं, ठीक है। और 1 बीघे में कितने भी मान लो आपने क्या बोले मरला, 20 मरला यहाँ बोल लो, ठीक है। तो यानी 20 गो टोटल भाग है नहीं, अगर की 20 बीघा जमीन है तो भी 3 बीघा भाग पर थाने नील की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती, यानी सबसे बड़ी समस्या ये थी। और नील क्यों, कपड़ों में जो दिया जाता था ना पहले रंग, तो नील से दिया जाता था, आजकल तो चलो केमिकल वगैरह आ गए, पहले नील की खेती करवाते थे। अगर किसी के पास 20 बीघा भूमि है तो इसको 3 बीघा भूमि पे क्या करनी पड़ेगी, खेती किसकी, नील की। अब नील की खेती व्यापारिक खेती थी, इसका भाव नहीं मिलता था, एक तो बाजार में रेट नहीं मिलता था, अंग्रेज अपनी मनमर्जी से रेट लगाते थे, जबरदस्ती थी कि करनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ, जबरदस्ती अगर कोई नहीं करता था तो ध्यान रखना, नील की खेती नहीं करने पर, नील की खेती नहीं करने पर, खेती नहीं करने पर एक कर लिया जाता था, ठीक है। नील की खेती नहीं करने पर एक कर लिया जाता था जिसका नाम था तवान कर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तवान कर। कौन सा कर है, तवान कर लिया जाता। अगर कोई नील की खेती नहीं करता था तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, टैक्स लेते थे तवान कि आपको नील की। इसीलिए इस पद्धति को 3 कंठिया पद्धति कहा गया, ठीक है। एक काठ के अंदर 3 भाग में आपको क्या बोना पड़ेगी, नील की खेती। और नील की खेती से क्या होती है, भूमि क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, ऐसी फसल होती थी नील की। इसीलिए ये लोग परेशान हो गए थे कि हमारे पर जबरदस्ती। अब गांधी जी गए हैं, गांधी जी को इन्होंने अपनी समस्या बताई और गांधी जी ने यहाँ का क्या कर दिया, अपना पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। आले बेटा ब्रो, अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन यहां से गांधी जी ने क्या किया, शुरू किया। याद रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्रश्न पूछ लेता है, अगर ज्यादा डीपली जाएगा तो ये पूछ लेगा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने किया था, गांधी जी का सागे सागे कौन कौन व्यक्ति गए रहा। तो 2 व्यक्ति ध्यान रखियो, एक तो राजेंद्र प्रसाद सागे रेंतो और एक अपना था JB कृपलानी। कृपलानी ये पेपरों में पूछे जाने योग्य है, वैसे तो मैं 3-4 और लिखवाऊंगा आपको। एक था मजरूल हक, महजरूल हक, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजरूल हक। और एक था महादेव देसाई, वो तो सेक्रेटरी हो, ठीक है, महादेव देसाई। एक था नरहरि, एक नाम था इसका नरहरि पारिख। ये 5 व्यक्ति चंपारण अभ्यारण्य में गांधी जी के साथ थे। अब बात ध्यान रखनी है, अब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि क्यों भाई, क्या बात है, सत्याग्रह आंदोलन कर दिया शुरू कि हमें तो ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से बीजेंगे तो बीजेंगे। और कहते हैं गांधी जी की इस कई किताबें कहती हैं जीत हुई थी और कई कहते हैं नहीं हुई थी, परंतु गांधी जी की कहते हैं यहाँ पर जीत हुई थी। और इसी उपलक्ष्य में चंपारण सत्याग्रह के दौरान अब गांधी जी के जीत हुई है, तो इस दौरान है एक व्यक्ति हो जिसका नाम हो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास को क्या नाम दे दिया था, महात्मा की उपाधि दी थी भाई, महात्मा की उपाधि। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ध्यान रखियो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किस आंदोलन के दौरान दी थी, तो ध्यान रखना चंपारण आंदोलन के दौरान दी थी। चंपारण बिहार में पड़ता है। राजकुमार शुक्ल की सहायता से वहां गए कौन कौन व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई और मजरूल हक, और एक था वो पारिख नरहरि पारिख। आओ आपको चंपारण हब और वहां से जीत लेते हैं, ध्यान है, याद रह जाएगा और रख लियो यार। अब वो थारो मैं आज तो थाने 2 ही 3 ही करवाऊंगा ये मेन, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन और करेंगे।
फिर उसके बाद में चंपारण हो गया, चंपा खड़ी, खड़ी का मतलब 1918 और खड़ी का मतलब था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ो गठ पड़ा है भाई, खेड़ो पड़ा है गुजरात में खेड़ो गठ पड़ा है गुजरात में। अब जैसे ही वहां सफलता मिली तो ये खेड़ा आंदोलन यानी खेड़ा नामक स्थान के जो किसान थे वो भी गांधी जी कन गया, गांधी जी थे बांगो खेड़ो छुटा दियो, मारो भी खेड़ो छुटाओ। बोले बात क्या है, बात तो कजी मारे पड़ रही है अकाल, अकाल पड़ रही है, फिर भी मार्कनू के लेन लाग रहे, टैक्स लेन लाग रहे, प्रथम विश्व युद्ध चलन लाग रहे हो और बी टाइम अकाल पड़ गयो, काल पड़ गयो, फिर भी लोग अंग्रेज है मार्कू टैक्स ले, इन टैक्स माने मुक्ति दिलाओ। गांधी जी तो तैयार ही, गांधी जी ने सफलता मिलेगी, जोश जोश में गठे चला गया। 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया जो गुजरात में था। ठीक है, अकाल से क्या हो गई थी, फसल नष्ट हो गई थी। लिख लेना टावरों, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना ले करो। अकाल से फसल नष्ट, फसल चौपट। फिर भी क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और गांधी जी बैठ गया और जाके क्यों किसाना ने क्या कोई जरूरत को नहीं टैक्स देंगी, आपने खेत में जिसको सामान है ले आओ घरे घेर लो। तो क्या मोहनलाल नाम का आदमी बना के खेत में सारा प्याज ये पट्टियार आपके घरे घेर लिया। ठीक है, अभी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि मोहनलाल नाम को एक व्यक्ति हो। कहते हैं इस आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन गुजरात को, तो गुजरात का कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस आंदोलन में इनके साथ थे। वल्लभ भाई पटेल, अब बात ध्यान रखनी है भाई, वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में इनके साथ थे। अब किताबें आपको ये कहेगी कि इनका भाई था विठल, विठल भाई पटेल भी था, तो ध्यान रखना विठल भाई पटेल के आग्रह पर कहां गए थे, खेड़ा आंदोलन गए थे। और साथ में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस बात का ध्यान रखोगे, दोनों भाई सागा। और इस आंदोलन में एक व्यक्ति का नाम और आएगा आपको, इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे कि टैक्स नहीं देंगे अपनी मर्जी से। तो ध्यान रखियो, इंदू याद रखना, इंदुलाल, वल्लभ भाई पटेल, विठल और महात्मा गांधी, तीनों चारों व्यक्तियों ने मिलकर खेड़ा आंदोलन किया। और यहां पर इनके क्या हाथ लगी, सफलता हाथ लगी। क्रम पूछेगा बेटा, ध्यान रखना, वो 17 में था, कौन सा 1917 में था चंपारण, 1918 में खेड़ा, अब पढ़ेंगे 1918 में फिर दोबारा कौन सो, अहमदाबाद मजदूर मिल, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। टाबरियो ध्यान रखियो बेटा, वो आदमी बहुत छोटो मोटो आदमी को नहीं है। 1918 अब क्या हुआ था, 1918 के अंदर क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसी टाइम क्या हो गया, एक बीमारी फैल गई थी, कौन सी, फ्लेग। फ्लेग बीमारी से यहाँ की देखो 1921 में जनसंख्या न्यूनतम आई थी ना, माइनस में चली गई थी। 1911 और 1921 के मध्य की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या न्यूनतम चली गई थी। कारण क्या था, फ्लेग नामक बीमारी थी। यह बात कब की हो रही है, 1918 की। तो उस समय प्रकोप फुल था फ्लेग का। अब जो मजदूर थे, अहमदाबाद मजदूर मिल मैंने इसीलिए लिखा है कि जो ये किसके बीच में था, तो ध्यान रखना है मालिक और मजदूरों के बीच में यह आंदोलन कारण था, मालिक व मजदूरों के बीच। फैक्ट्री लगनी मिल और बैठे के मालिक का मजदूर अबांग बीच में क्या होगी, ताना बनी होगी। मजदूर यहाँ क्यों, कभी माने फ्लैग बोनस दियो जावे, ठीक है, ताकि मारो परिवार को गुजर बसर हो सके। रोटी राटी खा लिया ना, टाबरियान लुगाई, कोई क्रीम पाउडर लिया दिया, टाबरियान कोई दवाई दिला लिया, स्कूल की किताब दिला लिया, ठीक है। तो इन बात पर ए जिका मिल मालिक ए हो गया नाराज, ए क्या मैं तो फ्लैग बोनस दिया को नहीं। मजदूर बोलिया मैं तो फ्लैग बोनस लियांगा, और कितना परसेंट लियांगा, 50% लियांगा, ठीक है। और मालिक आनी जी का मिल मालिक ये बोले हम तो आपको देंगे 20%। अब गठे 50 और गठे 20, यानी ये कह रहे हैं 20% फ्लैग बोनस देंगे, मजदूर कह रहे हैं हमें 50% फ्लैग बोनस चाहिए। गांधी जी ने बुला के लिया है, गांधी जी आया है, गांधी जी आ गया हूं, बात करी, मिल मालिक हूं भी बात किया है, सहायता करो, ए थार खातर काम करे। तो वह बोले जमा ही कौन करा, मैं तो जमा ही कौन करा। अब गांधी जी ने एक इशारा किया, के इशारो करो, मजदूर हुए जिको आदमी भूखो रहे, इन्हें याद रखना ट्रिक को, मजदूरान क्यों भूख हड़ताल कर दो,
मजदूरान के क्यों भूख हड़ताल कर दो। मजदूर भूख हड़ताल पे बैठ गए, 5-6 दिन हो गया, अंकान पर जुई को नहीं ला रही बा मजदूरा क्यों गांधी जी थे क्यों भूखा मारो मने थे, आप तो रोटी खा लियो मैंने भूखा मारे आओ। तो गांधी जी कहते हैं सर्वप्रथम इन्होंने भूख हड़ताल कहाँ की थी, तो ध्यान रखना गांधी जी की भूख हड़ताल कहाँ की थी, गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल करने वाले, तो ध्यान रखियो मजदूर हमेशा भूखो रहे, ये याद करना है भूख हड़ताल। और ऐसे याद रख सकते हो हम भी क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद, ठीक है, मजदूर मिल आंदोलन में इन्होंने भूख हड़ताल की। और जैसे ही भूख हड़ताल की अंगी बात माननी प्रारंभ होगी। मालिक बोले बता गांधी जी क्या करा, तो कहते हैं इन दोनों की मध्यस्थता करवाते हुए गांधी जी ने 35% अनिया के तू तेरा 20 छोड़ दे थे थारा 50 छोड़ दो, दोनों बीच में आ जाओ, 35% फ्लैग बॉन्ड्स के साथ दोनों का क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया। गांधी जी की फिर एक आंदोलन में क्या हुई, जीत हुई। अब बात ध्यान रखनी है टाबरो, ठीक है, 35% वृद्धि की मंजूरी दी गई और पहली भूख हड़ताल इसी में की गई थी अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में। अब ध्यान रखियो थाने इया पूछ सके क्या ई आंदोलन के दौरान अंगो गांधी जी को साथ कर दियो, तो ध्यान रखियो गांधी जी को साथ दियो अनसुईया बहन ने इसका साथ दिया था, अनसुईया बहन, ठीक है। गांधी जी का अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में गांधी जी का सहयोग करने वाली कौन थी, अनसुईया बहन थी। अगर यह पूछे कुणिया तो अंबालाल साराभाई की बहन थी, अंबालाल साराभाई की ये क्या थी, बहन थी, ठीक है, की बहन। आलूटाबरियो थारा तीनों आंदोलन याद करवा दिया है। ट्रिक बारी एक बारी फिर याद कर लियो, चंपा खड़ी कठे अहमदाबाद में रोड़ो गाले के जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गयो कर्म है बेटा सारांगी। तो मिला कल नेक्स्ट करवाऊंगा आपको रोलन एक्ट, क्या क्या आंदोलन हुए आगे। मिलते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए टाबरो थाने किया लगी। जल्दी प्रयास करूंगा थारे वीडियो कंप्लीट हुए। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल आपके साथ।